Hello friends, प्यारे बच्चों, today we are going to discuss the chemical reactions of benzene. बेंजीन की केमिकल रिएक्शंस जो तीन प्रकार की होती हैं: एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन की जब हम बात करते हैं, एडिशन रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ हेलोजन होता है, हेलोजन का बेंजीन मॉलिक्यूल में एडिशन हो जाता है। ये हमारे पास बेंजीन है और सपोज यहाँ पर ब्रोमीन है, ब्रोमीन के द्वारा यहाँ पर एडिशन हो जाएगा और ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है और इस प्रकार से यहाँ पर ये डेरिवेटिव फॉर्म होता है। That is the product benzene हेक्सा ब्रोमाइड। तो इस तरह से बेंजीन हेक्सा हैलाइड यहाँ पर प्रोडक्ट प्राप्त होता है। नाउ एडिशन रिएक्शन के बाद यहाँ पर रिएक्शन है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन बेंजीन का जब हम रिडक्शन करते हैं, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के इसमें ऐड हो जाते हैं निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंस में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यहाँ पर ये साइक्लोहेक्सेन इस प्रकार से ये जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लोहेक्सेन एंड दैट इज called as catalytic reduction। इस रिएक्शन को हम कैटालिटिक रिडक्शन के नाम से जानते हैं। एंड नाउ द लास्ट, यहाँ पर जो रिडक्शन रिएक्शन है एक बर्च रिडक्शन के नाम से जाना जाता है। जब बर्च रिडक्शन होता है तो यहाँ पर बेंजीन इस प्रकार से सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और एथेनॉल के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है और इस प्रकार से यहाँ पर ये 1,4 साइक्लो हेक्साडाइन इस प्रकार से हमें यहाँ पर बेंजीन के रिडक्शन से 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन प्राप्त होती है जब हम बर्च रिडक्शन करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको हम बर्च रिडक्शन के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से हमारा यहाँ पर रिडक्शन होता है और ये बेंजीन से 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन में कन्वर्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये बेंजीन मॉलिक्यूल है, यहाँ पर ये इस प्रकार से डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं जिस कारण से यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ना यहाँ पर सोडियम के पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इसको डोनेट कर देता है और यहाँ पर इस प्रकार से ये फ्री रेडिकल जनरेट होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं और हमको ये कार्बन आयन प्राप्त होता है, दैट इज कार्बन आयन। नेक्स्ट स्टेप में हमें एथेनॉल से एक हाइड्रोजन यहाँ पर मिलता है, जो यहाँ पर हमारे पास एक हाइड्रोजन पहले से ही था। तो ये इस प्रकार से एक हाइड्रोजन और आ जाता है यहाँ पर और यहाँ फ्री रेडिकल। इसके बाद यहाँ पर फर्दर एक सोडियम, फर्दर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसको
डोनेट करता है और यहाँ पर फिर से नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है ना। यहाँ पर इसके बाद फिर से ये रिपीट स्टेप होता है। एथेनॉल मॉलिक्यूल से फर्दर यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम ले लेता है और यहाँ पर इस प्रकार से एक हाइड्रोजन फर्दर इंसर्ट हो जाता है और ये 1,4 साइक्लो हेक्साडाइन जनरेट हो जाती है। इस प्रकार से ये हमारी मैकेनिज्म है इस वर्च रिडक्शन की, जिसमें बेंजीन मॉलिक्यूल 1,4 डाइहाइड्रो साइक्लो हेक्साडाइन जनरेट करता है। थर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन में बात करें तो ओजोनोलिसिस जब बेंजीन का होता है तो यहाँ पर इस प्रकार से 3O3 ओजोनोलिसिस होने पर ये 3 मॉलिक्यूल ग्लाइकोल के जनरेट होते हैं। ये 3 मॉलिक्यूल ग्लाइकोल के जनरेट हो जाते हैं ऑक्सीडेशन होने पर, जब हमारे यहाँ पर ओजोनोलिसिस रिएक्शन होती है। And the second reaction is oxidation under drastic conditions। जब ड्रास्टिक कंडीशंस में रिएक्शन होती है तो लेट अस हमारे पास यहाँ पर इस बेंजीन मॉलिक्यूल की हमारे पास बेंजीन मॉलिक्यूल का इस प्रकार से ऑक्सीडेशन होगा V2O5 और 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेनेडियम पेंटॉक्साइड के साथ में यहाँ पर, और ये इस प्रकार से मैलिक एनहाइड्राइड यहाँ पर ये जनरेट हो जाता है प्लस 4CO2 प्लस 4H2O। और दूसरी यहाँ पर रिएक्शन जब बेंजीन का ऑक्सीडेशन होता है, जब वेनेडियम पेंटॉक्साइड की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ये फिनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। बेंजीन फिनॉल में कन्वर्ट हो जाती है। दैट आर द ऑक्सीडेशन अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होती, नॉर्मल ऑक्सीडेशन इसका नहीं होता। And third one is the condensation with carbonyl compounds। जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इसका कंडेंसेशन होगा तब ये थर्ड रिएक्शन। यहाँ पर लेट अस हमारे पास कोई R डैश, ये हमारे पास एक कार्बन कंपाउंड है प्लस एक फिनॉल मॉलिक्यूल, एक बेंजीन मॉलिक्यूल और ये दूसरा बेंजीन मॉलिक्यूल। इस प्रकार से यहाँ पर ये रिएक्शन होती है। यहाँ ये R डैश C और यहाँ पर ये फेनिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये फेनिल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये कंपाउंड बन जाता है प्लस वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। तो दैट आर द रिएक्शंस। और इस प्रोडक्ट को हम जैम डाइफेनिल एल्केन के नाम से जानते हैं। दैट इज कॉल्ड है जैम डाइफेनिल एल्केन। तो ये हमारी कुछ जनरल रिएक्शन थी, जो एडिशन रिएक्शन थी, रिडक्शन रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। बट यहाँ पर ये तो बहुत थोड़ी रिएक्शन है इन एरोमेटिक कंपाउंड की या बेंजीन की, जो हमारी स्पेशल रिएक्शंस हैं। एक
नेक्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है दैट इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, बट बेंजीन मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो आइए अब हम इसको एक नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, फॉर एग्जाम्पल बेंजीन।